और किसी करंट टॉपिक पे बात हो रही हो, उस जगह पे आप लेफ्ट आउट नहीं फील करेंगे। जब हम लोग बात कर रहे थे यूथ के लिए क्या क्या जरूरी है आज के टाइम पे, कि किन चीजों पे आप लोग को फोकस करना चाहिए, उसके लिए हम आप लोगों को कुछ एक्चुअली में आप लोग लिख भी लीजिए इसको, क्योंकि वो काम ही आएगा आप लोगों के, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहली चीज, आप लोग जो भी डिग्री कर रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हैं, उसके अलावा स्किल्स पे जरूर काम करिए। कुछ ना कुछ स्किल सीखिए और उस पे काम करिए। नई स्किल्स, मतलब यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलता है, क्योंकि डिग्री आपको मतलब अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम बीए वाली डिग्री और इस तरह की जो डिग्रीज होती है उससे जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, सिर्फ उससे। तो अगर आपके पास स्किल्स है, एक्स्ट्रा स्किल्स है, तो आप जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए ज्यादा लायबल है, मतलब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। इसलिए सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम स्किल्स पे काम करेंगे, ठीक है। दूसरा, करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहा करिए। यूथ जो होता है ना, करंट अफेयर्स पे ध्यान ही नहीं देता है, सिर्फ अपना रील देखा, दो चार नए ट्रेंडिंग वीडियोस देखे और काम खत्म। करंट अफेयर्स से क्या होता है फायदा इसका, आप लोग ये सोचेंगे क्यों, इसका फायदा भी बताते हैं आपको। जब दो लोग, चार लोग एक जगह इकट्ठे होकर बात कर रहे हो और किसी करंट टॉपिक पे बात हो रही हो, उस जगह पे आप लेफ्ट आउट नहीं फील करेंगे। आपको ये रहेगा कि हाँ, मुझे भी पता है इस टॉपिक के बारे में। और करंट अफेयर्स में आप अपनी लोकल लेवल पे, कंट्री लेवल पे और इवन इंटरनेशनल न्यूज भी आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर क्या हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है आपको। मेंटल ग्रोथ के लिए रीडिंग कंटिन्यूसली करते रहना है, आपके सिलेबस के बुक्स के अलावा जो भी आपको पढ़ने को मिल रहा है वो आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। फिजिकल ग्रोथ के लिए अपनी फिटनेस बनाए रखना है, एक्सरसाइज, योगा किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं आप लोग। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप लोग किसी भी तरह का प्रेयर्स, मेडिटेशन जो भी कर सकते हैं उस पे काम करिए। नेक्स्ट है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है। मेंटल हेल्थ मतलब जब आपको किसी तरह का एंजाइटी, किसी तरह का डिप्रेशन, लो फील कर रहे हो, किसी वजह से बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हो, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हो, तो बिना झिझक के हेल्प लीजिए, थेरेपिस्ट के पास जाइए। देयर इज नो टैबू अबाउट इट। थेरेपिस्ट के पास जाने वाले लोग सबसे समझदार लोग होते हैं, जो अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। जो लोग मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आगे चल के उनकी परेशानी बढ़ सकती है, ठीक है। फिर आपको जो काम करना है वो एक हॉबी जरूर परस्यू करिए। कोई भी एक हॉबी कर लीजिए, और हॉबी का मतलब ये नहीं कि रील देखना मेरी हॉबी है। और ये कभी पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं मैम इंटरनेट सर्फिंग। अरे ये कौन सी हॉबी है भाई? वॉचिंग क्रिकेट हॉबी, प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग पबजी, कम ऑन बेटा। हॉबी का मतलब होता है जिससे आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ और जिसके लिए आपको पूरी टीम की जरूरत ना हो। क्रिकेट में आपको पूरी टीम की जरूरत होगी। तो योर गेम दैट इज चेस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। हालांकि चेस सब लोग नहीं खेल सकते हैं, बट कोई भी एक चीज यू वांट, चेस खेल सकते हैं, वेरी गुड। डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, कुछ भी एनीथिंग यू कैन डू, बट कोई एक हॉबी जरूर परस्यू करिए, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए जरूर टाइम निकालिए। एक कोई काम ऐसा जरूर होना चाहिए जो आप करें अपने घर के लिए रोज, चाहे घर में ग्रोसरी लाना ही क्यों ना हो, चाय बना के सबको एक फिक्स टाइम पे देना क्यों ना हो, कोई भी एक काम, ठीक है। जब जाते हैं तब, अभी अच्छा ठीक है घर पे नहीं रहते, अभी कम से कम फोन कर लिया करिए टाइमली। बच्चे फोन नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स को। 2 मिनट सिर्फ उस टाइम फोन करते हैं जब पैसे की जरूरत होती है। बहुत अच्छी बात है बेटा, पापा का आता है ना फोन, आप खुद, हाँ आप खुद किया करिए।
हाँ, बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स से, फैमिली से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी स्टूडेंट लाइफ में आपके पास टाइम नहीं है तो इमेजिन आप जॉब और प्रोफेशन में जब होंगे तब कहाँ टाइम मिलेगा आपको। और एक बात बता दें, फैमिली जब नहीं हो, मतलब जब पेरेंट्स नहीं होते हैं ना तो बहुत खलता है। इसलिए प्लीज, हाँ प्लीज जरूर बात किया करिए पेरेंट्स से, और मतलब कुछ ना कुछ एक रूल रखिए ना कि हमको ये काम करना है, ये हम ही करेंगे, चाहे हम ही बनाएंगे इस टाइम की, आप क्यों बना रहे हैं, हम बनाएंगे। मतलब घर के लिए 2 पैकेट मिल्क लाने का भी अगर हो तो हम लाएंगे इस काम, मतलब कोई एक चीज आपके नाम पे होनी चाहिए कि ये तो यही काम करता था कि वॉट एवर मतलब ब्रेकफास्ट बना दीजिए आप, फूड सर्व करना है सबको, रात में सबके पास पानी की बोतल रखनी है, कर दीजिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देन 2 बेसिक लाइफ स्किल सबको आनी चाहिए, एक कुकिंग, दूसरी ड्राइविंग। और इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि कुकिंग केवल लड़कियों को आनी चाहिए, ड्राइविंग केवल लड़कों को आनी चाहिए, ये सबको आनी चाहिए, मस्ट है, क्योंकि ये बेसिक लाइफ स्किल है। हर समय किसी भी टाइम जरूरत पड़े तो आप इस चीज के लिए रेडी रहिए, ये आपको आना चाहिए। देन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए जरूर काम करिए। वो जो आजकल मीम चल रहा है, एक देख रहे हैं कि बड़े लोगों ने कुएं में पानी देखा, हम लोग बॉटल में देख रहे हैं, और बच्चे आगे आने वाले पता नहीं कहाँ मिले, ड्रॉप्स मिलेंगी उनको पानी की, तो वहां तक पहुंच चुकी है सिचुएशन। तो सैपलिंग्स प्लांट करना हो, चाहे पानी बचाना हो, चाहे इवन इलेक्ट्रिसिटी बचाने की बात हो, इन सब चीज पे कंटिन्यूसली काम करना है आपको। आगे वाली जनरेशन के लिए वाकई में बहुत मुश्किल होने वाली है, अगर आपकी जनरेशन नहीं अलर्ट हुई तो आप लोगों को बहुत जरूरी है इस चीज पे काम करना। एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, यू हैव टू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। कोई भी नई चीज आए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता है? पता है, क्रिप्टो करेंसी नाम सुना है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी वो लोग डेबिट कार्ड नहीं यूज करते थे, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, हम लोग करने लग गए हैं बहुत अच्छे से। और हम लोगों की जो जनरेशन है वो अभी भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग फॉर दैट मैटर उसमें नहीं घुसना चाहते हैं बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए पता सब कुछ होना चाहिए, नॉलेज सब चीज, कितना करना है क्या नहीं करना है ये सोच समझ लीजिएगा, लेकिन पता सब कुछ आप लोगों को होना चाहिए। अपनी प्रेजेंटेशन, अपना जो लुक्स है उस पे जरूर काम किया करिए। यू ऑलवेज शुड लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब तैयार दिखिए, ऐसा लगना चाहिए कि तैयार होके घर से निकले हैं। कभी भी लोअर्स में, स्लीपर्स में, बाल ऐसे बिखरे हुए कैसे भी करके नहीं निकलना है घर से, तैयार होकर के। मतलब ये नहीं कह रहे कि शादी वाला मेकअप कर लीजिए, शेरवानी पहन ले ये लोग और आप लोग लहंगा पहन ले, ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा तैयार हो जाइए, वैसे एटलीस्ट तैयार होकर के निकलना जरूरी है, ठीक है। मतलब बाहर के कपड़े फॉर्मल बाल ठीक कर लीजिए, फॉर्मल कपड़े पहन लीजिए। वो शॉर्ट्स पहन के बच्चे बाहर निकल जाते हैं, लोअर्स में निकल जाते हैं, बाथरूम स्लीपर्स पहन के निकल जाते हैं, भाई ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं मत बुलवाइए, हमसे जाने दीजिए, कंफर्टेबल तो छोड़ दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार यहां सीखने के बाद भी आपको लगातार काम करते रहना है, अपनी स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव और एनहांस करते रहना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, लैंग्वेज है ये। एक बार चलिए आपको इंग्लिश आ गई, दूसरी लैंग्वेज सीख लीजिए। और अभी इंग्लिश आने में बहुत टाइम भी है, वैसे बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो उसको काफी दिनों तक अच्छे से सीखने की जरूरत है, अपग्रेड करते रहने की जरूरत है। ये नहीं है कि बस एक बार सीख लिया हो गया, अब तो हो गया काम खत्म, सीख गए अब आ गए, अब अंग्रेज बन गए, अब हम अंग्रेज नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सब बातें आप लोग को समझ में आएंगी, फॉलो करेंगे आप लोग, ठीक है। नहीं वो तो आप लोग देखेंगे, बातें फॉलो करेंगे ना, बस ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है।